नमस्कार। ज्ञान दर्शनम के संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस ज्ञान दर्शनम के माध्यम से आप और हम प्रायः कुछ नवीन प्रामाणिक शास्त्रोक्त तथ्य ग्रहणीय बातें सीखने का जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहा है ना कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान बगैर हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें किसी संसार रूपी माया के जंजाल में से कहीं न कहीं अच्छी तरह से जीना है, मुक्ति पाने का एक प्रयास करना है, तो उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। तो उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को विकसित बना सकते हैं, सुंदर जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो तथापि यदि हम हमारा विकास नहीं कर पाते तो उसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है। कहा है एक श्लोक में कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। उदाहरण दिया है श्लोक में कि जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है कुछ जानने के लिए, सिखाने के बावजूद, तो उसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है। क्योंकि किसी के पास अगर आंखें नहीं हैं जन्म से या किसी कारणवश अकस्मात, तो उसके अंदर दर्पण की क्या गलती। दर्पण तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास भी वैसी आंखें होनी चाहिए कि हम स्वयं का मुख दर्शन कर सकें। और इसके लिए सबसे उत्तम भाषा जिसके अंदर शास्त्र की चर्चा की हुई है वह संस्कृत भाषा है, जो सुसंस्कृत है। कहा है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तत्रापि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। सभी भाषाओं में प्रमुख, मुख्य एवं मधुर ऐसी हमारी दिव्य गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी उससे भाषा से भी अधिक मधुर उसके काव्य हैं, इसको पढ़कर रसिक रस का आनंद लेते हैं। साथ ही काव्य के अंतर्गत भी कुछ ऐसा सुभाषित जो सूक्ति के रूप में कुछ हमें नया सिखा जाए, कम शब्दों में जीने की एक राह प्रदान कर दे, ऐसा सुभाषित सबसे ज़्यादा मधुर कहा गया है। और एक आगे का और एक सुभाषित की बात निकली है तो मुझे याद आता है, जो बहुत प्रसिद्ध है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयम परमं पशूनाम। मनुष्य के अंतर्गत पूरे जीवन काल के दरमियान तीन ऐसी चीज हैं जिन तीनों में से किसी एक में मनुष्य की रुचि होना आवश्यक होती है, जिससे वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता पाए। वह तीन चीजें हैं साहित्य, दूसरे नंबर पे है संगीत, और तीसरे नंबर पे है कला, किसी भी प्रकार की कला। इन तीनों में से किसी एक में निष्णात होना आवश्यक है। इन तीनों के बगैर तो मनुष्य को पशु के समान गिना गया है। जो जीवों के खाने योग्य इन घास फूस को नहीं खाता है, यह उनके लिए बहुत ज़्यादा सद्भाग्य है। तो साहित्य एक ऐसी चीज है जो हमें रस प्रदान करता है जीने में। संगीत, गीतम नृत्यम च वाद्यम च त्रयः संगीतम उच्यते, और कोई कला।